हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक्सक्यूशन करवाते हैं तो उसके रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये किस हिसाब से होते हैं और हमें किस तरीके से इनको निकालना होता है पूरा हम समझेंगे डीएआर से। जो हमारा 2021 का डीएआर है या फिर हमारा जो लेटेस्ट 2023 का डीएआर है, उन दोनों को कंपैरिजन करके हम एक रेट निकालेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें एक्सक्यूशन का रेट क्या देना होता है। और हम पूरी एक्सेल शीट बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो भी एक्सक्यूशन के रेट आते हैं वो कहां से निकल कर आते हैं, कैसे कैसे निकल कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2021 वाला जो डीएआर है वो एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सीपीडब्ल्यूडी का 2021 का हमारे पास रिटर्न एनालिसिस है। तो इसमें दोस्तों हमें करना क्या है, एक्सक्यूशन का रेट निकालना है। तो एक्सक्यूशन का रेट निकालने के लिए हमें एक्सक्यूशन के क्लॉज पर जाना है, जो कि हमारा 2 नंबर क्लॉज है। इसी में हमारे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, 2.2.1 ऐसे करके। तो उसको हमें एक बार चेक कर लेना है। सब हेड 2.0 अर्थवर्क। अब इस अर्थवर्क में दोस्तों बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे हम 2.1 में जाएं तो इसका ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये अलग सॉइल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर 2.2 में अलग सॉइल के लिए दिया हुआ है। इसी हिसाब से लेबर्स वगैरह ये भी हमारी यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो हम एक रैंडम कोई भी एक पार्ट पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये आपका 2.6 है। अर्थवर्क यहाँ पर काम करवाना है मैकेनिकली मीन से। अब हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का अगर हमें काम करवाना है तो उसकी सारी डिटेल हमारी यहाँ पर दी हुई है, और जितनी भी 2-3 जो हमारा पुलिस वगैरह लगती हैं तो वो भी इसमें मेंशन की हुई है। क्योंकि अगर आपको एक्सकेवेशन करवाना है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी आएगी एक्सकेवेशन करके चली जाएगी। उसका थोड़ा सा हमें जो काम होता है लेबर्स का, मतलब कि इधर उधर जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई उसको दबाना है, या फिर कोई भी फिलिंग वगैरह करनी है, मतलब कि अनइक्वल सरफेस जो भी है उसको सीधा करना है, तो उसके लिए भी हमें 2-3 लोगों की जरूरत अलग से पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 लेबर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये दिया हुआ है हमारा 2021 का रेट। ये है हमारा 205 पर क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, 205 रुपए पर क्यूबिक मीटर के लिए। अब अगर मैं यही सेम चीज देखूं अगर 2023 वाले में, 2023 वाला मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। अब ये सेम क्लॉज में अगर मैं जाऊंगा, देखिए यहाँ पर भी सेम वही 2.6.1। तो यहाँ पर जो रेट है वो 177 आ गया है। ठीक है, 2021 में जो रेट था वो 2005 था। 2024 में जो रेट है वो 177 रुपए पर क्यूबिक मीटर का है। ठीक है, और मैं आपको सारी डिटेल अगर दिखाऊं, डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 10 क्यूबिक मीटर, हम क्या करते हैं ना 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से निकालते हैं। 10 क्यूबिक मीटर, 20 क्यूबिक मीटर, 100 क्यूबिक मीटर। अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से निकालूंगा तो जो वैल्यूज है ना वो पॉइंट्स में ज्यादा आ जाती है। इस वजह से जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं वो हम सिर्फ सिंगल मीटर क्यूब का या फिर मीटर स्क्वायर का नहीं करके हम 10 क्यूबिक मीटर का करते हैं। उसको हम लास्ट में जाके 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा 1 मीटर क्यूब के लिए निकल जाएगा। तो इसमें 177 रुपए दिया हुआ है पर क्यूबिक मीटर का, और 2021 में 205 रुपए दिया हुआ है। तो ये इतना डिफरेंस किस चीज के लिए आया है, ये आपका एफिशिएंसी का आया है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर से काम हो रहा है। ये आपका एवरेज आउटपुट ऑफ हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर पर आवर 30 क्यूबिक मीटर का है। मतलब कि 1 घंटे में जो आपका हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है, जिसको हम जेसीबी बोलते हैं, 1 घंटे में 30 क्यूबिक मीटर निकाल देता है, मतलब कि एक्सकेवेट कर देता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा एफिशिएंसी है वो 0.041 आई है। ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे आई है। और यहाँ पर 7,000 रुपए रेट यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका एफिशिएंसी से हम अगर रेट को इंटू कर दें तो 287 निकल कर आता है। ऐसे ही हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ लोडर, जो लोडर है, जैसे कि हमने एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन की जो मिट्टी निकली है वो हमें जो हमारा टिपर या फिर डंपर होता है उसमें हमें डंप करना है। तो ये वही हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ लोडर है। ठीक है, तो इसका भी जो चार्ज है वो पर डे का 6,000 रुपए, इसकी एफिशिएंसी 0.41 है। ठीक है, ऐसे ही हमें मेड भी चाहिए, कुली भी चाहिए, तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ लिखी है और रेट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एफिशिएंसी में कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, सिर्फ रेट में ही ऊपर नीचे बदलाव करते हैं। क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो तो हमारा 8 घंटे के हिसाब से एफिशिएंसी इन्होंने निकाल के दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम एक्सेल पे कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको 2023 का भी डीआर दिखाना चाहता हूँ। इसमें भी आपका 10 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, और पर आवर का जो हमारा क्यूबिक मीटर दिया हुआ है वो 30 का ही दिया हुआ है। हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ लोडर, यहाँ पर जो रेट है वो चेंज हो गए। देखिए वहां पर 7,000 और 6,000 था। ठीक है, 7,000 और 6,000, तो यहाँ पर आपका 7,850 और 6,700 हो गया है। ठीक है, तो कितना कितना बढ़ गया, यहाँ पर 850 बढ़ गया, यहाँ पर 700 रुपए बढ़ गया है 3 सालों में। अब ये जो एफिशिएंसी है वो भी डबल हो गई है। ठीक है, 2021 में जो एफिशिएंसी आ रही थी वो आपकी 0.041 आ रही थी,
और जो 2023 में एफिशिएंसी आ रही है वो 0.081 आ रही है। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ी है, उसी हिसाब से रेट भी बढ़े हैं। अब इसके बाद 2023 वाले जो डीएसआर है उसमें एक चीज यहाँ पर इंक्लूड और हुई है जिसको हम सैलरीज बोलते हैं, जो हमारा लमसम में काम करती है पर डे के हिसाब से, वो यहाँ पर दी हुई है। हमको करना क्या है, इसको एक्सेल पे लेकर जाते हैं और हमें क्या करना है, जो 2021 का हमने लिखा हुआ था उसको एज इट इज हमने यहाँ पर उतार लिया, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आगे हमें क्या क्या रेट देने हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमें क्या करना है कि एक रेट लिस्ट भी होती है, हर कंपनी के पास अपनी अपनी एक रेट लिस्ट होती है, तो वो रेट लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो मार्केट रेट भी आपको होना चाहिए, रेंटल चार्जेस भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का अगर मैं देखूँ तो 7600 रुपये हो रखा है, लोडर आपका 6000 रुपये है। ठीक है, कॉन्क्रीट मिक्सचर आपका 800 रुपये है, वाइब्रेटर 350 है। मटेरियल भी होना चाहिए, हायर और रेंटल चार्जेस भी होने चाहिए और मार्केट रेट भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर हम एक्सकेवेशन के रेट निकाल रहे हैं तो अब हमको क्या करना है कि सेम वही कंडीशन है, हम सिर्फ रेट में ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कि रेट में छेड़खानी कर सकते हैं और किसी चीज में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। एफिशिएंसी से तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमको करना क्या है, अब उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक एफिशिएंसी का ये बता देता हूँ कि 0.041 कहाँ से आया। ये दोस्तों आया है मिनट्स के हिसाब से। अगर मैं बात करूं कि आपका जो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है वो आपका पर आवर में 30 क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन कर रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट में आपका 30 क्यूबिक मीटर हो रहा है, तो मतलब कि अगर मैं एक अनुमान लगाऊं तो वो 1 मिनट में 2 क्यूबिक मीटर का काम करता है, मतलब 2 क्यूबिक मीटर खोद देता है। जैसे कि मैं आपको ये नोट दिखाऊं तो 1 क्यूबिक मीटर वो 2 मिनट में एक्सकेवेट कर देता है। ठीक है, तो 10 क्यूबिक मीटर कितने में करेगा, 20 मिनट में। तो उसको हमें करना क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, 10 क्यूबिक मीटर का रेट निकालना है। ठीक है, तो 10 क्यूबिक मीटर का अगर रेट निकालना है तो मैं 20 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 8 से, मतलब कि 8 घंटों से। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आएगी वो 0.0416 निकल कर आएगी। वही एफिशिएंसी आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, 0.0461 है वो यहाँ पर 0.041 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। ऐसी सेम ये भी निकल कर आती है और ऐसी सेम ये भी निकल कर आती है। तो आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये आपकी 2 मिनट की एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है। 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से यहाँ पर एफिशिएंसी आप लोगों को दी हुई है। और जो रेट है 7200 रुपये, वो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे मार्केट का जो रेट लिस्ट है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का आपका 7600 रुपये रेट है और लोडर का हमारा 6000 रुपये रेट है। तो यही रेट हम क्या करेंगे, अपने रेट एनालिसिस में पुट कर देंगे। ये है हमारा 7600 रुपये और लोडर है हमारा 6000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं मेट और कूली की। मेट और कूली भी दोस्तों हमारा क्या होगा, उसका भी हमें रेट देखना है कि हमें जो कंपनी ने रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। देखिए, मेट और कूली 450 और 400 रुपये सेम प्राइस है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन सबका टोटल कर लेना है। तो टोटल करने के बाद हमारा 1181 रुपये 0.6 पैसा आया। इसमें हमें 1% वाटर चार्जेस ऐड कर देना है, 11 रुपये। फिर इसके बाद इसका भी टोटल करेंगे तो 1193.416 आ जाएगा। इसमें हमारा 14% जीएसटी लगता है। जैसे कि हर कंस्ट्रक्शन के काम में हमारा क्या है ना, ज्यादातर 14% का जीएसटी लगता है और जो 18% जीएसटी लगता है वो हमारा टैक्स इनवॉइस में लगता है। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम 14% इसमें निकाल देंगे 1193 में, तो इसका 167 के आसपास जीएसटी निकलेगा। या आप ऊपर भी देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसी में दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी अपना ऐड करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और ओवरहेड यहाँ पर 15% किया हुआ है। आप कितना भी कर सकते हैं, जो आपको कंपनी ने बोला हुआ है, जैसे 10%, 9%, कोई कोई तो पूरा 15% ही मांगता है, तो हम यहाँ पर 15% दे देते हैं। अब आते हैं दोस्तों लेबर सेस पे। लेबर सेस भी हमें 1% देना होता है, तो 1% हमारा 15 रुपए के आसपास पड़ता है। तो ये टोटल मिलाकर हमारा क्या आता है, 1580 के आसपास आता है 10 क्यूबिक मीटर के लिए। तो हमें 1 क्यूबिक मीटर का रेट निकालना है, तो वो कितना निकलेगा, 158 रुपए। 158 रुपए हमको 1 क्यूबिक मीटर का रेट यहाँ पर निकल कर आया। ठीक है, तो हमें एफिशिएंसी चेंज नहीं करनी है, हमें सिर्फ रेट चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी कह लीजिए या फिर प्रोडक्टिविटी कह लीजिए, तो वो हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ रेट में बदलाव करना है। ठीक है, तो ये हो गया 2021 के डीएआर से हमारा रेट एनालिसिस यहाँ पर हो गया। और जो हमारा 2023 वाला रेट एनालिसिस था वो अब आप लोग कीजिएगा, जिसमें एक्सेल की पूरी फाइल बनेगी सेम एज इट इज, सिर्फ इसमें एक चीज बढ़ जाएगी, सेंट्रीज, और यहाँ पर इसका रेट भी बदल जाएगा और एफिशिएंसी भी बदल जाएगी। तो आप इसको घर पर प्रैक्टिस करिए
और अच्छे से इसको समझिए कि जो हमारा एस्केवेशन का रेट निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, हमें क्या क्या डिडक्शन करनी पड़ती है और क्या क्या हमें वहां पर चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।